हालेलुया। धन्यवाद यीशु। खुदाबंद तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू तारीफ के योग्य परमेश्वर है। खुदाबंद मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदाबंद तारीफ करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तू महान परमेश्वर है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है खुदाबंद, तू राजाओं का राजा खुदाबंद, तू मेरा बचाने वाला परमेश्वर है, मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है खुदाबंद। तेरे वचन में लिखा तेरी दूध पिलाती हुई माँ तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। सच में परमेश्वर तू मेरे साथ है, तू मुझे कभी नहीं छोड़ता परमेश्वर। मैं तेरे वायदे के लिए खुदाबंद, तेरे वचनों के लिए खुदाबंद, तेरी वफादारी के लिए खुदाबंद तेरा थैंक्स करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, उसके नाम का धन्यवाद करो। सब जन खुदाबंद आपके साथ है, वो आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए और आपको ऊंचा करने के लिए वो आपके साथ है। उसने लिखा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। तेरी दूध पिलाती हुई माँ तुझे छोड़ सकती है, तेरे दोस्त तेरे माता पिता तुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। मैं अंत तक, इस जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूँगा, तुझे बचाता रहूँगा, तुझे चंगा करता रहूँगा। सब जन तारीफ करो परमेश्वर के नाम के, उसके वायदों के लिए, उसकी वफादारी के लिए। मैं आपकी ज़िंदगी में बोलता हूँ, आज आपकी शर्मिंदगी का आखिरी दिन है यीशु के नाम में। लिखा जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। आप कभी शर्मिंदा ना होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा बाबा बाबा बारे बेंदे ने यारा बा खांदा लाबा रोखों दोनों यारा बा सांदा ले बेंदे ने में रोसों दोनों को यारा बा खांदा लाबा। तारीफ करो उसके नाम की, यीशु नाम की तारीफ करो। वो महान परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो आपको चंगा करेगा यीशु के नाम में। आपकी बीमारियों को, आपकी शर्मिंदगी को, आपके शरापों को, आपकी गरीबी को यीशु के सामर्थ्य नाम में ख़त्म करेगा। अगर आपका आमीन बड़ा है, ये आशीष आपकी है। तारीफ करो सब जन अपने हाथों को उठा के। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तू महान परमेश्वर है, खुदाबंद तो सामर्थ्य परमेश्वर है। खुदाबंद तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू पवित्र परमेश्वर है खुदाबंद, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है खुदाबंद, तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है खुदाबंद। रबा बाबा रे बेंदे ने यारा बा खांदा लाबा रोसन दोनों रे बेंद्रे यारा बा खांदा लाबा रबा बाबा 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 बाबा। धन्यवाद यीशु। सब जन तालियों के साथ परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। तालियों के साथ उसके नाम की तारीफ करो, उसके नाम को धन्य कहो। जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। 7 बार बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो बोलो सब जन हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। रे बे 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 यारा बसंदा लाबा रोखोंदो नमो। पिता परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में आता हूँ। तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर की हजूरी में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। मैं तेरे नाम की तारीफ करते हुए तेरी हजूरी में प्रवेश करता हूँ खुदावंद, क्योंकि तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है। तेरे जैसा और कोई नहीं परमेश्वर पिता, तो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो मेरा ऊंचा गढ़ है परमेश्वर, तो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो मेरे छिपने का स्थान है परमेश्वर पिता, तो मेरे पापों की माफ़ी है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे वचन में लिखा है धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठेगा और खड़ा होगा। पिता परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धो,
मुझे अपने लहू से धो परमेश्वर। मेरे अधर्म के कामों को क्षमा कर। मैं अपनी गलतियों को मानता हूं परमेश्वर, मुझे माफ कर, मुझ पे दया कर खुदाबंद। पिता परमेश्वर, तूने मुझे अपने हाथों में संभाले रखा, अपने हाथों में लेके चलाया परमेश्वर, हर बुराई से बचा के रखा। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूं, तेरे नाम का खुदाबंद धन्यवाद करता हूं। तूने नया दिन हमें दिया, नई सुबह हमें दी परमेश्वर। मैं आज के दिन के लिए खुदाबंद, जो नया दिन तूने हमें दिया है, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूं। इस नए जीवन के लिए, नई सांसों के लिए, नई शुरुआत के लिए खुदाबंद तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तू धन्य परमेश्वर है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है परमेश्वर, तू मेरा चाहने वाला परमेश्वर है। तेरे वचन में लिखा, तूने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे पापों के लिए उसने अपना लहू बहाया, हमारी चंगियाई के लिए उसने मार खाई। पिता परमेश्वर, मैं उस प्रेम के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करता हूं, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन अपने हाथों को उठाओ और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। जो लोग गिर चुके हैं, आज परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। लिखा, धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा। आज परमेश्वर आपको खड़ा करेगा यीशु के नाम में। आज आपने परमेश्वर को पुकारना है धन्यवाद के साथ। उसके नाम की सबसे पहले तारीफ करो जोर से, तालियों के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा है, आपको नया दिन दिया है। धन्यवाद करो सब जन। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए बोलो, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए, नए जीवन के लिए, नई शुरुआत के लिए, नई सांसों के लिए तेरी तारीफ हो परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो सब जन। रबा बाबा 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 रोखोंदो नो खो रेबे सेखेंदे नेखे यारा बाखांदा ना खनी मसोंदो नो खोंदो नो रेबे सेखेंदे नेखे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको पता, शैतान कभी नहीं चाहता कि आप खड़े हो पाओ दोबारा परमेश्वर में। शैतान हमेशा आपके पाप को यूज करता है आपको भरमाने के लिए, आपकी गलतियों को यूज करता है कि आप सदा गिरे रहो और कभी खड़े ना होने पाओ। लेकिन मैं आपको परमेश्वर की दिल की योजना बताता हूं कि परमेश्वर क्या चाहता है। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ो, उसमें लिखा, धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। लेकिन जब आप गिरते हो, जब आप पाप करते हो या गलती करते हो, तो शैतान उसी गलती को लेके आपको भरमाता है, आपको शर्मिंदा करता है कि तूने पाप किया है, अब तू परमेश्वर के सामने जाने के लायक नहीं। लेकिन आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। जो परमेश्वर के दिल की इच्छा है वो यही है कि वो आपको माफ करना चाहता है। वो चाहता है आप फिर से लड़ो, फिर से खड़े हो जाओ, पुरानी गलतियों को भूल के। बताता हूं आपको कैसे। वचन में लिखा, धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। मुझे एक बात बताओ,
जो एक इंसान धर्मी है, ठीक है, वो परमेश्वर में चल रहा है, वो धर्मी है, वो गिर कैसे सकता है? गिरते कौन है? जो गलतियां करते हैं, ना कि धर्मी। लेकिन वचन में क्या लिखा है? धर्मी अगर 7 बार गिरे, नए नियम में लिखा, उसके जी उठने के कारण हम धर्मी ठहरे हैं। अब्राहम क्यों धर्मी गिना गया? यहोवा ने उसे बोला कि इस देश को छोड़ और दूसरे देश में चला जा। अब्राहम ने कोई बहाना नहीं किया, वो कुड़कुड़ाया नहीं, अपना सामान उठाया और दूसरे देश में चला गया। इसी विश्वास को परमेश्वर ने उसे धर्मी गिना। जब आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, उसके वचन पे विश्वास करते हैं, तो इसका मतलब आप धर्मी हो। आप और मैं धर्मी हैं क्योंकि हम यीशु पे विश्वास करते हैं। हम अपने कामों से धर्मी नहीं हैं, हम अच्छे काम करते हैं, गरीबों की हेल्प करते हैं, हम चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम इसलिए धर्मी नहीं है। लिखा, तेरे धर्मों के काम मेरे सामने मैले कपड़ों के समान है। तो हम इसलिए धर्मी हैं क्योंकि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। उसने हमें चुना है, हम पे दया की है। आमीन। और इसी बात को शैतान आपसे छिपाता है, इसी बात को वो आपसे दूर रखता है। जब एक विश्वासी मसीह में आता है, वो अपनी गलतियों को छोड़ता है और प्रभु में चलता है, पवित्रताई में। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, वो गिर जाता है, उसे गलती हो जाती है, और फिर वो प्रार्थना करनी छोड़ देता है, रोजे रखने छोड़ देता है, बाइबल पढ़ना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसने गलती की है। शैतान उसे भरमा रहा है कि तू गलत इंसान है, तूने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है। लेकिन वो इस वचन को भूल जाता है कि बाइबल में लिखा है, धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। आज परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा, आपको नया जीवन देगा। आप फिर से परमेश्वर में चलोगे और शैतान आपसे जलेगा। जब भी शैतान आपको भरमाए, जब आपका दिल करे कि मैं परमेश्वर के पास वापस जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, शैतान आपको भरमाएगा कि तू पापी है। कई तो लोग ही शैतान है, वो भी भरमाते हैं। मेरी जिंदगी में ऐसा होता था। जब भी मैं सोचता था कि मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, फिर से परमेश्वर के पास वापस जाऊंगा, शैतान तो दूर की बात है, मेरे अपने ही दोस्त मुझे कहते थे कि तू 4 दिन चलेगा और फिर से गिर जाएगा। वो कहते कि हमारे जैसा बन, हम एक ही बार तौबा करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, उन्होंने आज तक तौबा नहीं की, क्योंकि उन्होंने तौबा का स्वाद नहीं चखा कि कैसा होता है। वो सोच के बैठे हैं, हम एक ही बार तौबा करेंगे अपनी ताकत से। आप अपनी ताकत से पाप कभी नहीं छोड़ सकते जब तक आप वचनों को समझोगे नहीं कि परमेश्वर के दिल की इच्छा क्या है। हम एकदम से पवित्रताई में नहीं चलते, हम पहले चलेंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर गिरेंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है, धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी क्या, उठ खड़ा होगा। अगर आपने पाप किया है, गलती की है, तो परमेश्वर के आगे मानो कि हाँ मैं गलत हूं, मैं पापी हूं। अगर शैतान आपको भरमाता है, उसे बोलो कि उसका वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। आमीन। आज आपने अपने पापों को मानना है, अपनी गलतियों को मानना है और तौबा करनी है और नया जीवन स्टार्ट करना। आपने फिर से प्रभु में चलना है, रोज प्रार्थना करनी है, रोज बाइबल पढ़नी है। आपकी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, प्रार्थना करनी कभी ना छोड़ो। मुझे एक बात बताओ, आपने एक पाप के कारण प्रार्थना करनी छोड़ दी, उसके बाद कितने पाप किए? बताओ मुझे। सिर्फ एक पाप के कारण। अगर आप उसी एक पाप करने के कारण प्रार्थना ना छोड़ते
तो वो पाप वहीं पे रुक जाता। यही गलती आदम ने की थी। जब हवा ने फल खाया, आदम ने फल खाया, वो नंगे हो गए। परमेश्वर उनसे मिलने आया और परमेश्वर ने कहा, क्या तूने वही फल खाया जिसको मैंने खाने से मना किया था? और आदम ने आगे से क्या कहा? आदम ने ये कहा कि मैंने नहीं खाया, जिसको तूने बनाया हवा को उसी ने मुझे खिलाया। उसने गलती नहीं मानी, उसने परमेश्वर पे दोष लगाया कि तूने जिसको बनाया, मतलब तेरी गलती है कि तूने उसे क्यों बनाया, उसी ने मुझे खिलाया फल। अगर वो वहीं पे गलती मान लेता तो क्या होता? वहीं पे पाप रुक जाता। लेकिन उसने गलती नहीं मानी, परमेश्वर पे दोष लगाया और पाप बढ़ता गया। लिखा पाप का असर औरों पे हुआ। अगर आप एक पाप के कारण प्रार्थना करनी छोड़ते हो तो आप और ज्यादा पाप करते हो और पाप में फंस जाते हो। अगर आप पाप करके प्रार्थना करके उसे वहीं पे रोक लगा देते हो तो फिर शैतान आपको छोड़ के चला जाएगा। उसे पता यहां पे कोई फायदा नहीं, क्योंकि शैतान के पास यही हथियार है। आपको और मुझे पता है हमारी जिंदगी में प्लानिंग है और शैतान चाहता है उस प्लान को मैं ख़त्म कर दूं। और उसे ख़त्म करने के लिए क्या करता है? आपकी प्रार्थना को ख़त्म करता है। जब आपकी प्रार्थना ख़त्म, आपकी मसीही ज़िंदगी ख़त्म। और आपकी प्रार्थना कैसे ख़त्म हो सकती है? पाप के कारण, आपकी एक छोटी सी गलती के कारण। और मान लो वो गलती हो भी जाए, पर प्रार्थना करनी मत छोड़ो। शैतान उसी गलती को लेके आपको भरमाएगा कि तू गलत इंसान है, तू पापी है, तो परमेश्वर के सामने जाने के योग्य नहीं। लेकिन आपने उसको वचन याद दिलाना है कि धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में पूरी होगी। वो आपको फिर से आज खड़ा करेगा, आपको नया जीवन देगा। आप फिर से प्रभु में चलोगे। आपका आमीन छोटा है, आप फिर से प्रभु में भागोगे। इस बार आप भागोगे यीशु के नाम में, क्योंकि आप सच्चाई जान चुके हो और शैतान के बारे में जान चुके हो वो क्या चाहता है और परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। लिखा उसने अपना लहू आपके पापों के लिए बहा दिया। उसका लहू हमें सब पापों से माफी देता है, सब गुनाहों को माफ करता है। मांगो उसका लहू अपने हाथों को उठा के। बोलो परमेश्वर मुझे अपना लहू दे। बोलो मैं अपने पापों को मानता हूं, अपने गुनाहों को मानता हूं, जो गलतियां मैंने की है। परमेश्वर मैं उन गलतियों के कारण तुझे छोड़ूंगा नहीं, प्रार्थना करनी छोड़ूंगा नहीं, बल्कि माफी मांग के उन गलतियों को ही छोड़ दूंगा। अपने हाथों को उठाओ, माफी मांगो परमेश्वर से अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की। मांगो मांगो सब जन। रबा शाखांदा नखा रे बेसे खेंदे ने के यारा बाखांदा नखा नि मसोंदो नो खोंदो नो रे बेसे खेंदे ने के यारा बाखांदा नखा यारा बाखांदा रो खोंदो नो खोरे बेसे खेंदे ने करे तेरे बे खेंदे ने के। मांगो मांगो माफी। आज परमेश्वर आपका जीवन नया करेगा, आपको फिर से खड़ा करेगा। वायदा करो परमेश्वर से कि मैं फिर से तैयार हूं प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, तेरे कामों को करने के लिए। वायदा करो सब जन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर मैं तुझसे वायदा करता हूं, मैं फिर से तैयार हूं प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, खुदाबंद तेरे कामों को करने के लिए। मैं फिर से तेरे कामों को करूंगा खुदाबंद, तुझ में चलूंगा परमेश्वर, पवित्रताई में चलूंगा।
हालेलुया हालेलुया। वायदा करो सब जन, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। मैंने कहा परमेश्वर आपसे प्रसन्न है और शैतान आपसे शर्मिंदा है। शैतान शर्मिंदा है यीशु के नाम में। प्रार्थना करो सब जन। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूं, आज छुटकारा, बड़ा छुटकारा आपका हिस्सा है। मैंने कहा बड़ा छुटकारा आपका हिस्सा है, भरपूर जीवन आपका हिस्सा है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे सदा का जीवन देने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं तू बहुतायत का जीवन पाए। और मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूं, आज से बहुतायत का जीवन आपका हिस्सा है, आपके बिजनेस का हिस्सा है, आपकी जॉब का हिस्सा है, आपके बच्चों का हिस्सा है, आपकी सेवकाई का हिस्सा है। बहुतायत का जीवन आपके जीवन में आ रहा है, आपके घराने में आ रहा है, आपके बिजनेस में आ रहा है। रब्बा पापा पापा यारा बा खंदना। अपनी बॉडी पे हाथ रखो और घोषणा करो, बोलो यीशु मसीह मुझे बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। बोलो यीशु मसीह मुझे बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। बोलो मौत मेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि बहुतायत का जीवन यीशु मसीह मुझे देने के लिए आया है। बोलो मैं ग्रहण करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ बहुतायत का जीवन। मैं लंबा जीऊँगा, मैं बिना बीमारी के जीऊँगा, मैं हेल्थी लाइफ जीऊँगा। अपनी बॉडी पे हाथ रखो और जितनी घोषणाएं आप कर सकते हो अपने लिए करो, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। परमेश्वर के वचनों से बोलो, बोलो मैं हेल्थी हूँ, मैं सुपर हेल्थी हूँ, मेरे बच्चे हेल्थी हैं और वो सदा रहेंगे। घोषणाएं करो अपने बच्चों के जीवन में, अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे। आज आप जितनी घोषणाएं कर सकते हो करो, आप रिजल्ट देखोगे। बड़ा बड़ा रिजल्ट आपकी जिंदगी में आने वाला है। घोषणाएं करो, बोलो मैं आशीषित हूँ, मैं बहुतायत का जीवन पा चुका हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं हेल्थी हूँ, बल्कि सुपर हेल्थी हूँ। बोलो मैं सुपर ब्लेस हूँ। अंगीकार करो सब जन। रब्बा पापा 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 रेपेंदेने याराबा खांदालाबा रोसोंदोनो याराबा सांदाले बेंदेने के रोखोंदोनमो रब्बा पापा पापा याराबा सांदालाबा रिपा पापा 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 रब्बा पापा पापा शांदाले बेंदे रोखोंदोनो को। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, बीमारियों को डांटो। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो बीमारी का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मेरे शरीर में पवित्र आत्मा वास करता है, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो वचन कहता है, बाइबल कहती है मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो मैं शैतान को, बीमारी को आज्ञा देता हूँ। बोलो यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी मेरी आवाज़ को सुने। बोलो बीमारी मेरी आवाज़ को सुने और जाए 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 जाए। डांटो बीमारी को ऊंची आवाज में। बोलो हर तरह की बीमारी जो मेरे शरीर में है, मैं उसे कमांड करता हूँ, मैं उसे हुक्म देता हूँ। बोलो जाओ 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 जाओ। निकालो बीमारियों को, गुस्से के साथ डांटो, गुस्से के साथ शैतान को अपना गुस्सा दिखाओ। जितना शैतान ने आपको तंग किया, आप शैतान को तंग करो, उसे डांटो। जब आप उसे डांटते हो वो जलता है, वो घबराता है, वो भागता है। तो डांटना शुरू करो शैतान को और अपनी गवाही को ग्रहण करो यीशु के नाम में। अपनी चंगियाई को ग्रहण करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें दुष्ट आत्मा पे अधिकार दिया है, तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे। किसको कहा यीशु मसीह ने? आपको। आमीन।
अब यीशु मसीह का काम नहीं है दुष्ट आत्मा को निकालना, अब आपका काम है। जब चेले नाव पे सो रहे थे और यीशु मसीह भी सो रहा था और लिखा तूफान आया, आंधी आई और चेले घबराए और यीशु मसीह को उठाने लगे कि तुझे हमारी फिक्र नहीं है कि तू सो रहा है, क्या तुझे हमारी फिक्र नहीं है? चेलों ने यीशु मसीह को बोला और यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा, गुस्से के साथ बोला कि तुम इन आंधियों को डांटो, तुम्हारे पास अधिकार है, मुझे तंग मत करो। अब अगर आप अब ये प्रार्थना करते हो कि यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकाल, तो ये आपकी गलती है। अब ये यीशु मसीह का काम नहीं है। अब खुदाबंद ने अपने अधिकार आपको दे दिए हैं, अब अधिकार आपके पास है। अगर आप अपने अधिकारों को यूज नहीं करोगे तो शैतान आपको तंग करेगा, आपको मारेगा और आप मरोगे। लिखा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। कौन सा ज्ञान? हमें नहीं पता परमेश्वर ने क्या हमें करने को कहा है। मैं बाइबल का ज्ञान नहीं कह रहा, मैं यीशु मसीह का ज्ञान कह रहा हूँ जो हमें उसने दिया है, जो अधिकार हमें मिले हैं। हम अपने अधिकारों को नहीं समझते। हमें बस यही है कि एक परमेश्वर का दास हमारे लिए प्रार्थना करेगा तभी छुटकारा होगा। हाँ, छुटकारा तभी होगा, लेकिन खुदावन ने आपको भी अधिकार दिया है। अब परमेश्वर का दास तो आपसे दुष्ट आत्मा निकाल देगा, वो आपके अंदर से दुष्ट आत्मा को भगा देगा, लेकिन किन का काम है फिर बाद में? किन का काम है कि वो दुष्ट आत्मा दोबारा अटैक ना करे, वो दोबारा शरीर में वापस ना आए, क्योंकि दुष्ट आत्मा दोबारा वापस आती है। यीशु मसीह ने कहा जब एक इंसान से दुष्ट आत्मा निकलती है और फिर उस इंसान को वो दुष्ट आत्मा देखती है कि वो इंसान खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है, तो वो दुष्ट आत्मा साथ और दुष्ट आत्मा को लेके आती है और उस इंसान की दशा पहले से भी बुरी होती है। मान लो एक परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करता है, आपकी दुष्ट आत्मा को निकालता है। ओके, दुष्ट आत्मा निकल गई, अब आप घर आ चुके हो। अब किसका काम है? अब हर वक्त तो परमेश्वर का दास आपके साथ रह नहीं सकता, तो ये आपका काम है। आपको रोज लड़ना है शैतान से प्रार्थना में। हमारी लड़ाई किन के साथ है? इंसान से नहीं है, दुष्ट आत्माओं के साथ है। लोगों से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी पड़ोसियों से लड़ाई नहीं है, दुष्ट आत्माओं के साथ है। हमें लड़ना है रोज प्रार्थना में। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करने नहीं आया, मैं आपको प्रार्थना करने सिखाने आया हूँ। आमीन। जब तक आप शैतान को खुद नहीं डांटोगे तब तक शैतान आपको छोड़ के नहीं जाएगा। शैतान को आपका डर होना चाहिए, शैतान के पैर कांपने चाहिए जब वो आपको देखे प्रार्थना करते हुए। और जब आप शैतान को डांटते हो गुस्से के साथ रोज, शैतान कांपता है, वो भागता है। वो आता तो जरूर है लेकिन वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि आग आपके अंदर है, प्रार्थना की आग, पवित्र आत्मा की आग। आमीन। इसलिए मैं बोलता हूं रोज प्रार्थना करो, रोज। सुबह की प्रार्थना भी किया करो और दोपहर की भी। ये तीनों प्रार्थना अटेंड करो और आप अपनी लाइफ में बड़ा रिजल्ट देखोगे। आप जानोगे कि प्रार्थना करते कैसे हैं। अकेला धन्यवाद 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 करना प्रार्थना नहीं है, वो एक पार्ट है। प्रार्थना में फाइट भी होती है, प्रार्थना में छुटकारा भी होता है, हीलिंग भी होती है। तो आपने तीनों प्रार्थनाओं को देखना है, सुनना है और साथ में करना है। आपकी जिंदगी बदलेगी, आपके प्रार्थना करने का लेवल बदलेगा। आमीन। छोटा है आपका। अपने हाथों को उठाओ सब जन और शैतान को डांटो। बोलो डिप्रेशन की आत्मा, हर वो आत्मा जो मुझे प्रार्थना करने से रोकती है, बोलो पवित्र आत्मा की आग उतरे। बोलो फायर 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 फायर, रिलीज करो फायर। रब्बा बाबा 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 रिबा यारा बाखंदाना का रोखों दोनों यारा बास्तांदा ले बेंदेने के रोखों दोनों यारा बास्तांदा रब्बा बाबा बाबा। रिलीज करो फायर, पवित्र आत्मा की आग रिलीज करो। बोलो पवित्र आत्मा की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग उतरे। डिप्रेशन की आत्मा पे, गंदगी की आत्मा पे, वह विचार की आत्मा पे, बोलो पवित्र आत्मा की आग उतरे। बोलो फायर 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 फायर
रबा बाबा बाबा रे बेंदे ने यारा बखंदना। बोलो डिप्रेशन का आत्मा पवित्र आत्मा की आग से जले, बीमारियां पवित्र आत्मा की आग से जले, कैंसर का आत्मा पवित्र आत्मा की आग से जले, रसोलियां पत्थरियां पवित्र आत्मा की आग से जले, यीशु के नाम में जले, पवित्र आत्मा की आग से जल जाए, रसोलियां बाहर आए, पत्थरियां बाहर आए, कैंसर खत्म हो आपकी बॉडी से, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपकी इन्फेक्शन खत्म हो, गठिया जाता रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में, हड्डियों के रोगी चंगे हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, गुप्त बीमारियां खत्म हो यीशु के नाम में, गुप्त बीमारियां चली जाएं, गुप्त बीमारियां चली जाएं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। आपकी बॉडी पे चंगी आई है, आपकी बॉडी पे चंगी आई है राइट नाउ इन जीसस नेम। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगी आई आपके शरीर के अंदर एंटर करे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। री पापा 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 रबा यारबा संदालो सोंदोनोको रे होंदोनो यारबा संदालाबा रबा शांदाले बेंदेने के यारबा खंदना का रोखोंदोनो। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं यीशु के मार खाने से चंगा हो चुका हूँ। पैरालाइज का अटैक आपकी बॉडी से खत्म हो। अपने आप को चेक करो अभी, उसके वचन को बोलते हुए कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। अपने आप को चेक करो और इस वचन को बोलते हुए अपनी चंगाई को ग्रहण करो कि उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। री पापा 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 यारा पा संदाले बेंदेने के रोखों दोनों यारा पा संदाला पा रे पे 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 रा पापा 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 रोखों दोनों को यारा पा खंदाला पा री पा शांदाले बेंदेने रोसों दोनों को री पा यारा पा संदाले बेंदेने रोखों दोनों को यारा पा खंदाला पा रबा पापा 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 पापा। आप चंगे हो चुके हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो और आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो। मैंने कहा आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो। जितना बड़ा आपका आमीन है उतनी बड़ी आपकी आशीष है। आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो। आपका आमीन आपके पड़ोसियों के कान में जाना चाहिए। मैंने कहा आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो। आप चंगे हो चुके हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रे बेंदे ने यारा बासंदा रोसोंदोनमो रे पापा 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 रे बेंदे ने खे रोखोंदोनमो रबाशांदा ले बेंदे ने में रबाशांदा ले बेंदे ने के रोखोंदोनो को यारा बखंदा लाबा। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदावंद इस प्रार्थना के लिए। तो सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है खुदावंद, तेरे नाम का धन्यवाद हो। हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम की तारीफ करो। सब जन तालियों के साथ उसके नाम का धन्यवाद करो, इन चंगियाइयों के लिए, उसकी हजूरी के लिए, उसके वचनों के लिए तारीफ करो। सब जन ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए जोर से बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तो महान परमेश्वर है खुदावंद, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदावंद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं इस प्रार्थना के लिए तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी। और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा।
आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी। और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा। आप अपने दान, दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान, दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।